ज्योतिबा फुले महान भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और एक क्रांतिकारी। वो महापुरुष जिसने महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी का हक दिलवाया, महिलाओं का जीवन सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्होंने समाज के विरुद्ध जाकर औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। आज 11 अप्रैल को उनकी जयंती पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 10 बातें। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। जन्म के 1 साल बाद मां का देहांत हो गया। परिवार फूलों के गजरे बनाता था, इसलिए इनका परिवार भी फुले नाम से जाना जाता था। ज्योतिबा फुले ने कई समय तक मराठी में पढ़ाई की, लेकिन लोगों की बातों में आकर पिता गोविंद ने बेटे का स्कूल छुड़वा दिया। हालांकि कुछ लोगों के समझाने के बाद फिर से स्कूल शुरू हुआ और ज्योतिबा फुले ने 21 साल की उम्र में 7वीं तक की पढ़ाई पूरी की। बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक ज्योतिबा फुले की शादी साल 1840 में सावित्री बाई के साथ हुई। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने 1854 में पहला बालिका विद्यालय खोला। स्कूल में पढ़ाने का जिम्मा उनकी पत्नी सावित्री बाई को मिला। देश में महिलाओं के स्कूल की बात समाज के कुछ लोगों को रास नहीं आई। ज्योतिबा फुले का विरोध किया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तो लोगों ने उनके पिता पर दबाव बनाकर ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया, जिसके बाद उन्होंने 3 विद्यालय खोले। ज्योतिबा फुले दलित उत्थान के हिमायती थे। उन्होंने न सिर्फ विचारों से दलितों का सम्मान दिलाने की बात कही, बल्कि खुद भी ऐसे काम किए। उन्होंने दलितों के बच्चों को अपने घर में पाला, उनके लिए पानी की टंकी भी खोल दी, लेकिन इसके लिए उन्हें जाति से बहिष्कृत होना पड़ा। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ करवाया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। 1873 में ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी प्रकाशित हुई। इस किताब में लिखे विचारों के आधार पर दक्षिण भारत में कई सारे आंदोलन चले। ज्योतिबा फुले और उनके संगठन सत्य शोधक समाज के संघर्ष की बदौलत सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। इतना ही नहीं, कम ही लोग जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने ही दलित शब्द पहली बार प्रयोग किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 63 साल की उम्र में 28 नवंबर 1890 को पुणे में अपने प्राण त्याग दिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।